पेपर प्लेट का बिजनेस लोग बहुत सारे मशीनों को लेकर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से मशीन अलग अलग आती है। बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप जो है डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं। इस टाइप का जो आता है डबल सिलेंडर डबल डाई या फिर डबल सिलेंडर 4 डाई हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, जिसमें पीछे से बेलन 2 पीस लगा हुआ रहता है 16-16 इंच का, जिसमें आप अगर चाहे तो 15 इंच का इसमें बड़ा वाला 2 पीस डाई फिट करके आराम से दो रोल इधर और 2 रोल इधर यानी 4 रोल लगा के काम कर सकते हैं। तो इस मशीन का जो है क्या प्राइस पड़ जाएगा, कितना प्रोडक्शन देता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल इसमें लगेगा, कहाँ से हम खरीद सकते हैं, क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट आती है और उस फॉल्ट से हम किस प्रकार से जो है उस परेशानी से बाहर निकलेंगे, इस तरीके का जो है सवाल लोगों के मन में रहता है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन की शुरुआत आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना पूंजी लग जाएगा इसमें और जगह इलेक्ट्रिसिटी की कितनी आवश्यकता होगी। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्पेस। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी और वो जगह किस प्रकार की होनी चाहिए, वो गाँव में रहेगा या शहर में रहेगा, कितनी जो है जगह लेती है प्रॉपर, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इस मशीन को अच्छी रूप से चलाने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्या घरेलू बिजली से चलेगा या फिर इसके लिए कोई अलग कनेक्शन लेना होगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन, कि इस मशीन का जो है हम सेमी ऑटोमेटिक यानी बफर का प्रोडक्ट और रिंकल का प्रोडक्ट या फिर इसमें चप्पल बनाएंगे तो उसका प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट जो है घंटे में प्रोडक्शन होगा, और रोल लगा के ऑटोमेटिक अगर हम पेपर प्लेट दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाएंगे तो रोल लगा के जो है प्रोडक्शन हमारा ऑटोमेटिक में कितना होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको रॉ मटेरियल की जानकारी दूंगा कि इसमें लगने वाली जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कितने प्रकार की आती है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल को हम अपने मशीन में किस प्रकार से फिट करेंगे और किस रॉ मटेरियल से कौन सा प्रोजेक्ट बनेगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश, हम कितना पैसा लगा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ख़रीदारी हम कहाँ से करेंगे, क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी 5वें पॉइंट में देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पेस यानी कि जगह, तो देखिए इस मशीन के लिए अगर प्रॉपर जगह देखा जाए तो ये मशीन जो है वो 5x6 की आती है। तो प्रॉपर जगह अगर 10x10 या 10x8 है तो आसानी से इस मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं। आजकल जो है गांव देहात में अगर लोग घर भी बनाते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, तो उनका जो कमरा होता है वो 10x12 या 10x10 होता है, इससे तो छोटा 9 के बराबर होता है। घर में कोई कमरा खाली है तो उस कमरे में इस मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं। लोगों का सवाल होगा कि भाई क्या इस मशीन को छत पे हम शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, छत पे भी जो है इस मशीन को, जैसे कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में जब जाइएगा तो वहाँ पे छत पे ही ये सब मशीन रखा गया है, तो छत पे भी जो है आसानी रूप से मशीन चलती है। जैसा कि जो अभी डेमो वीडियो में देख रहे हैं जो मशीन को चलते हुए, ये छत पे ही जो है चल रही है। तो आसानी से गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं हो, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं।
10x10 या 8x10 के जगह में। सेकेंड हमारा है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कितनी लगेगी। तो देखिए इस मशीन में जो मोटर लगी हुई रहती है वो सिंगल फेज की मोटर 2 HP की मोटर रहती है और दोनों तरफ जो है हीटर लगा हुआ रहता है डाई में। तो अगर ओवरऑल लोड की बात करें तो 3 किलोवाट के अंदर ये इसमें जो है लोड रहती है, जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो देखिए सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल हर घर में है, लेकिन एक चीज़ है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डोमेस्टिक होती है। तो चाहिए तो सेम कनेक्शन, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन जो है गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा उपकरण जिसे आप व्यवसाय के लिए यूज कर रहे हैं किसी उपकरण को, तो उस उपकरण को चलाने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी वो कमर्शियल चाहिए। सो आपको कमर्शियल सिंगल फेज 3 किलोवाट का अगर बिजली ले लेते हैं तो आप इस मशीन को आसानी से परिचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन का। तो देखिए डबल डाई डबल सिलेंडर जो मशीन है ये कुछ इस प्रकार की आती है, जिसमें अगर आप ऑटो मोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रोल कटिंग करके ये देती रहती है। एक बार में जो है इसमें 2 डाई फिट हो जाएगा, चाहे आपको बड़ा फिट करना है या फिर एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, कोई भी डाई लगाइएगा तो दोनों डाई से जो है 1 घंटे का प्रोडक्शन जो होगा वो 3400 से 3600 का प्रोडक्शन आएगा। वही अगर मैनुअल प्रोसेस से इसमें बफर का सीट लगा के या फिर रिंकल वाला जो आता है गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल वो लगाइएगा तो उसका प्रोडक्शन जो होता है 1 घंटे का 5 से 10,000 पीस आप आसानी रूप से इस मशीन से आप बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है रॉ मटेरियल। तो देखिए रॉ मटेरियल जो होता है इसमें लगने वाला वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में इसका आता है रॉ मटेरियल बंडल। रोल बंडल जो इस प्रकार का आता है ना वो हर साइज़ में आता है। जैसे ये रोल बंडल जो आता है ये 4 इंच से लेकर के और 16 इंच तक आता है। मतलब जिस भी डिज़ाइन और जिस भी कलर का और जिस भी साइज़ का आपका ऑर्डर है उस अनुसार से डाई और रॉ मटेरियल ख़रीद के प्रोडक्ट को निकाल करके आप जो है दुकानदार को दे सकते हैं। ऐसे रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल जो इसमें लगेगी वो 75 GSM से लेकर के 500 GSM तक, यानी बफर सीट जो आता है ना वो एक के ऊपर एक, यानी एक बार में 2 पीस भी इसके डाई के अंदर रख दीजिएगा तो एकदम फ्रेश आसानी से जो है ये कटिंग करके आपको निकाल करके दे देगी। तो रॉ मटेरियल के बारे में अगर GSM के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं कि GSM क्या है, BOPP और पॉलिस्टर क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि GSM क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन का जो स्टार्टिंग रेंज होता है वो 75,000 से लेके 1,20,000 तक आती है। लेकिन अगर सबसे हेवी जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो मशीन आती है वो यही मशीन आती है, डबल डाई डबल सिलेंडर या फिर डबल डाई 4 डाई डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन, जिसका प्राइस अगर देखा जाए तो 1,00,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये के रेंज में आती है। तो सबसे बढ़िया एकदम गोदरेज या क्रम्पटन मोटर में सबसे हेवी मशीन का अगर मैं दाम जोड़ूँ तो मशीन का दाम हो गया 1,20,000, जिसमें 2 डाई मिल गया। 2 डाई के अलावा भी डाई आता है तो अदर डाई हम खरीदते हैं तो वो लगभग 10 से 12,000 रुपया ये हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो मटेरियल हम खरीदेंगे वो कम से कम 15,000 रुपया का मटेरियल, मतलब 10,000 का रोल हो गया, 5,000 का बफर सीट हो गया, तो 15,000 का रॉ मटेरियल ले लिए। उसके बाद इसमें जो लगने वाला प्रोडक्ट होगा वो लगेगा ऑयल, यानी टंकी में इसका तेल, ले जाने का भाड़ा और ट्रांसपोर्ट जैसा कि और कुछ टैक्स वगैरह, तो सब जोड़ता हूँ मैं तो ये जोड़ करके आता है 1,61,000 रुपये, यानी 1,00,000 1,50,000 से लेके 1,65,000 के रेंज में आप इस मशीन को परचेज करके अपने घर पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी मैं प्राइस बताया हूँ इसमें जो है समय के अनुसार चेंजेज होते रहता है, तो जो भी मैं प्राइस बताया हूँ इसमें हो सकता है 5-10 हज़ार जो है बढ़ जाए या 5-10 हज़ार घट जाए। समय के अनुसार जो है हर चीज़ चेंज होते रहता है, सो इसका प्राइस भी चेंज हो सकता है। या फिर जैसे मैं बताया हूँ इसमें कि 15,000 का रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल आप 15,000 का न लेकर के 30,000 का लेते हैं, 50,000 का लेते हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। और सही बात है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है तो
छोटा छोटा रॉ 1 कुंटल 2 कुंटल रॉ मटेरियल ले जाइएगा, उससे अच्छा एक बार में अगर 5 कुंटल ले लेते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग बचेगा और मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। बात रही इस मशीन को आप कहाँ और कैसे परचेज कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हर टाइप का आप मशीन देखना चाहते हैं, जैसे सिंगल सिलेंडर, सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर, डबल डाई और ऑल इन वन का ये डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन, तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे हर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डेमो सेशन में आप डेमो ले सकते हैं इस मशीन का, और क्वालिटी देख करके ऑर्डर लगा के आप वहाँ से मशीन परचेज कर सकते हैं। मशीन परचेज करने के बाद भाड़ा, जैसा कि मैं इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया हूँ कि भाड़ा अलग से लगता है, तो भाड़ा तो लगेगा लेकिन टेक्नीशियन चार्ज नहीं लगता है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे आके फर्स्ट टाइम, एक ही टाइम जो है टेक्नीशियन जाता है, फर्स्ट टाइम जाके आपको सारा कुछ सिखला के चले आएंगे। उसके बाद आप इसे चलाते रहिए। बाद में कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है मशीनों को कैसे सेट किया जाता है, कोई प्रोडक्ट छोटा आइटम ख़राब हो गया 100 रुपया के, 50 रुपया के या 1000 रुपया के, तो कुरियर के माध्यम से वो उसे कैसे मंगाना है, इन सभी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से देते रहता हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।